सबसे पहले बात करते हैं नारद राय की। पूर्व मंत्री नारद राय आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अमित शाह की मौजूदगी में आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बलिया में अमित शाह की रैली होने वाली है और वहीं पर कमल का दामन थामने वाले हैं। मालदेपुर सभा में लेंगे बीजेपी की सदस्यता। नाराजगी के बाद नारद ने छोड़ा था सपा का साथ। अपने बायो में लगाई है भगवान राम की पिक्चर। सोशल मीडिया पर नाम के बाद भी मोदी का परिवार भी लिखा है। तो सोशल मीडिया पर तो पहले ही उन्होंने संकेत दे दिए थे और आज ऑफिशियली अब बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। और कल ही जी मीडिया ने इस बात के बारे में जानकारी दे दी थी कि नारद राय अब बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं और आज अमित शाह की रैली में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो मालदेपुर सभा में लेंगे बीजेपी की सदस्यता। नाराजगी के बाद नारद राय ने सपा का दामन छोड़कर अब का फैसला लिया है। पूर्वांचल में होने वाले लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नारद राय बलिया में मतदान से पहले बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार नारद राय 29 मई को अमित शाह के साथ बलिया में मंच साझा करते हुए बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि नारद अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। नारद ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, नेताजी ने कहा था कि अगर अपने लोगों के सम्मान पर आँच आ जाए तो किसी से बगावत कर जाना पर झुकना मत। माना जा रहा है कि अब नारद राय सपा में झुकने के बजाय बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सोमवार रात नारद राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की और इस दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद नारद राय ने एक्स अकाउंट पर लिखा, दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के यशस्वी गृह मंत्री राजनीति के चाणक्य माननीय अमित शाह जी के संकल्प की समाज के अंतिम पंक्ति में बसे गरीब को मजबूत करने वाली सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करूंगा। जय जय श्री राम। अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद साइकिल में ताला लगाने के साथ नारद राय ने बीजेपी को जिताने की अपील भी कर दी। एक ऐसी घड़ी आई जब समाजवादी पार्टी के नेता, हम सब के अभिभावक आदरणीय नेताजी को अपमानित करने की साजिश होने लगी और वह साजिश का नेतृत्व उनका बेटा माननीय अखिलेश यादव जी ही करने लगे। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सोमवार को बलिया में पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में हुई रैली के दौरान अखिलेश यादव ने मंच से सभी नेताओं का नाम लिया लेकिन नारद राय का नाम नहीं लिया। इससे खफा होकर नारद राय ने बागी तेवर अपनाते हुए बीजेपी का दामन थामने का मन बना लिया। वहीं खबर है कि बलिया के सपा के दिग्गज नेता राम इकबाल सिंह भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में अंतिम चरण के चुनाव में सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अखिलेश से नाराज नारद राय आज बलिया में अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी का दामन थाम लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो 1 जून को पूर्वांचल में होने वाले मतदान से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। आपको ये बताएं कि नारद राय 2 बार सपा से विधायक रह चुके हैं। मुलायम सरकार में मंत्री भी बने थे और एसपी सरकार में कई अहम पदों पर भी रहे हैं। तो ये उनका कद रहा है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 1 जून को समाजवादी पार्टी को इससे झटका लग सकता है क्योंकि 1 जून को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले ही नारद राय आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। नारद राय बलिया के बड़े नेता माने जाते हैं और खासकर भूमियार वोटर्स में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। नारद राय के बीजेपी में जाने से पार्टी को फायदा हो सकता है क्योंकि पूर्वांचल की बात करें तो गाजीपुर और बलिया में भूमियार वोटर काफी संख्या में हैं। संख्या ब्राह्मणों की 15% है तो राजपूत की 13% है। वहीं अगर यादव की बात करें तो 12% है, तो भूमियार 8% है और मुस्लिम वोटर्स 8% है। तो समझा जा सकता है नारद राय के बीजेपी में जाने से भूमियार वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़ेंगे जिससे पूर्वांचल में बीजेपी की राह आसान हो सकती है।
वहीं नारद राय के बाद समाजवादी पार्टी को दूसरा झटका देने वाले पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने सपा छोड़ने की वजह वैचारिक असहजता बताई है। वहीं बीजेपी में जाने के अटकलों पर कहा कि सभ्यता, संस्कृति और सनातन की रक्षा सहित 370 को खत्म कर देना और अयोध्या में राम का मंदिर का निर्माण ही मुझे बीजेपी की तरफ जाने को प्रेरित कर रहा है। सभ्यता, संस्कृति और सनातन की रक्षा तथा कुछ ऐतिहासिक काम जो शायद आज तक कोई नहीं कर पाया, जैसे जम्मू कश्मीर को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 अलग कर दी थी, उस आर्टिकल को समाप्त कर देना ये अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ। और अयोध्या में राम का मंदिर निर्माण भी सदियों की संघर्ष और सदियों की प्रताड़ना से पीड़ित, हीन भावना से ग्रसित हिंदुओं का मोराल हाई करना मुख्य कारण है। और मनोज हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर बलिया से। मनोज, क्या कहा जाए, लगातार एक के बाद एक झटके मिले हैं समाजवादी पार्टी को। जी बेशक, हम आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई, टिकट का बंटवारा हुआ, इसके बाद से समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन ये कह रहा था कि बलिया की सीट सहित पूर्वांचल में खेला इस बार जरूर होगा। लेकिन अंतिम चरण का चुनाव आते आते बलिया में बड़ा खेला हो गया और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है जब समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता नारद राय और दूसरी तरफ उनके एक और बड़े नेता जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में अब शामिल होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि नारद राय सरीखे नेता बलिया में उनकी बड़ी पकड़ है, खास तौर पर भूमियार जो वोट है उसमें उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक दम भर रही थी कि इस बार कहीं ना कहीं उलटफेर करेंगे, क्योंकि 2014-2019 के चुनाव में लगातार बीजेपी यहां से कमल खिलाई थी और इस बार जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि जाति के फैक्टर के आधार पर बलिया लोकसभा सीट में बदलाव होगा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है। लेकिन ऐन मौके पर जिस तरीके से नारद राय ने अपने अपमान की बात कहते हुए नाराजगी जाहिर की अखिलेश यादव के खिलाफ और इसके बाद अपने समर्थकों के साथ उन्होंने बैठक की और उस बैठक में जय श्री राम के नारे लगाते हुए ऐलान कर दिया कि नारद राय का अब समाजवादी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। लिहाजा ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं नारद राय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अब ये बात साफ हो गई अमित शाह से मिलने के बाद कि आज क्या अगर बात की जाए कितनी सीटों पर असर पड़ सकता है? जी बेशक, हम आपको बता दें कि बलिया जनपद में 3 लोकसभा सीटें सजी हुई है, जिसमें सलेमपुर है, घोसी है और खुद बलिया लोकसभा है। तो निश्चित रूप से बलिया जनपद में अगर 3 लोकसभाएं हैं तो उनके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा इसका। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वांचल की तो गाजीपुर और तमाम जो लोकसभा सीट है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अगर 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वो भी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ, और कयास ये भी लगा जा रहा है कि कुछ और भी समर्थक, कुछ और भी छोटे बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा पूर्वांचल की सीटों पर नारद राय सहित 2 बड़े नेताओं के जाने का असर जरूर दिखाई देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।